नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। आखिरकार महीनों से चल रहे ड्रामे का अंत हो गया। अशोक गहलोत की गद्दी जाते जाते बच गई। गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और बीजेपी देखती रह गई। बगावती तेवर दिखाकर सरकार को संकट में डालने वाले सचिन पायलट संकट मोचक बने। जब तक पायलट पार्टी से नाराज थे तब तक हमेशा सरकार पर खतरा मंडरा रहा था और अब कांग्रेस में सब कुछ साथ साथ है तो विश्वास मत हासिल करने में कोई देरी नहीं लगी। कांग्रेस के अपने सिक्के में खोट थी, लेकिन पूरी पार्टी बीजेपी को कोसती रही। विधानसभा में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि वो विश्वास मत हासिल करेंगे, लेकिन गहलोत गुट और पायलट गुट अलग अलग जगह बैठे थे। पायलट और उनके समर्थक नेता अलग गैलरी में निर्दलीय नेता के साथ बैठे थे। इसीलिए शायद पायलट को कहना पड़ा कि वो बॉर्डर पर बैठे हैं। जब तक यहाँ बैठे हैं सरकार नहीं गिरेगी। अब सवाल है कि कांग्रेस में सरकार तो बच गई, क्या पायलट और गहलोत मिलकर काम करेंगे? क्या पायलट को वो जगह मिल पाएगी जो पहले थी? क्या कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है? और जिस तरह से राजस्थान में पिछले 1 महीने से सियासी उथल पुथल चल रहा था, वो अब कांग्रेस ने विश्वास मत हासिल करके खत्म कर दिया है। और इसी पर हमारी आज की चर्चा है। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मनोज रजौरिया जी जुड़ चुके हैं, आप सांसद हैं बीजेपी से। हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ निरंजन पोदार जी जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा नितिन अग्रवाल जी आपसे है। जिस तरह से राजस्थान ने कांग्रेस सदन में विश्वास मत हासिल किया है, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी भी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिन से कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही थी, उसको आज विश्वास मत हासिल करने के बाद जो बयान थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो सवाल थे, उन सबको दरकिनार करके आज कांग्रेस ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। कांग्रेस में काफी खुशी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है जिन्होंने कांग्रेस में अपना विश्वास जताया था, उस जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बरकरार रखने में, लोकतंत्र को जिताने में उन्होंने जितना मदद किया, उसको जितना सराहाया जाए उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी जिस षड्यंत्र की पहले दिन से कोशिश कर रही थी, वो आखिर विफल हुआ और कांग्रेस और हमारी पूरी लीडरशिप इस बात को लेकर पहले से ही कन्विंस थी कि जरूर हम विश्वास मत हासिल करेंगे। विधानसभा का सत्र 14 दिन बाद शुरू हुआ। अगर हमें पहले ही मंजूरी दे दी जाती तो हम पहले भी अपना विश्वास मत सिद्ध कर सकते थे, तो इसमें कोई दौराई नहीं था। रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो देखिए वो हमारा पर्सनल मैटर था। हमारे आपस में हर पार्टी में मनमुटाव होते हैं, कोई भी बात किसी पे रही हो, बट अभी जो है हमारी पार्टी में जो भी मनमुटाव थे सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सब सॉल्व हो चुके हैं। और मैटर ये नहीं करता है कि हमारी पार्टी में क्या है, हमारे नेताओं में क्या है, मैटर ये करता है कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं और जनता के दिलों में हम कैसे राज करें। कोरोना राज में भी जो जनता के लिए हमने एक से एक मॉडल लागू करे, राजस्थान में सुशासन देने की पूरी कोशिश करी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तक राजस्थान को सराहा, तो फोकस हमारा उस पे है। विश्वास मत तो हासिल हमें करना ही था। 14 को 1 को कर देते, विधानसभा सत्र की मंजूरी दे देते तो हम पहले ही कर देते। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर मनोज रजौरिया जी आपसे है। जब विश्वास मत की प्रक्रिया चल रही थी विधानसभा में, कांग्रेस की तरफ से लगातार भाजपा पे और केंद्र सरकार पे आरोप लगाए जा रहे थे खरीद फरोख्त के। सीधा सीधा आप लोगों पर आरोप लगा दिया गया है। किस तरीके से अभी हमारे युवा के प्रवक्ता है, इन्होंने जवाब दिया। ये जवाब अपने आप में बड़ा स्पष्ट इन्होंने कहा कि हमारे परिवार में मतभेद थे और ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम इन्होंने स्पष्ट रूप से किया कि इनके परिवार में मतभेद थे। इन मतभेदों को इन्होंने बैठ के आपस में चर्चा करके या कोई जो भी इनकी डीलिंग हुई है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में या इनके प्रदेश के साथ में, क्या इनका सौदा हुआ है, क्या इनकी शर्तें तय हुई है और जो कमेटी बनी है। लेकिन शुक्र है कि इन्होंने पहली बार ये चीज सामने की, हमारे परिवार में मतभेद थे और ये स्पष्ट बताता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही कोई भी इसमें सीधा कोई रोल नहीं था। झूठ मूठ से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की जो कांग्रेस की साजिश थी, आज वो खुद बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस का रचा हुआ एक ड्रामा था कि किस तरीके से इस ड्रामे का अंत हुआ, ये कांग्रेस जानती है, क्योंकि ड्रामा करने वाली भी कांग्रेस थी। और जहां तक बात है राजस्थान की जनता की, तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि कम से कम अब सरकार विधानसभा में आकर अपना विश्वास मत लाकर जनता के हित के बारे में सोचेगी।
क्योंकि पिछले लंबे समय से राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब बिगड़ी, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। कोरोना जो महामारी है वो अपना मुंह फैलाए बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार जो है राजधानी छोड़कर भाग चुकी है। अब मुझे लगता है कि आज राजधानी में सरकार आई है और अपना काम संभाले और राजस्थान की जनता की सुध ले। राजस्थान की जनता ने बहुत सारे विश्वासों से, बहुत सारी अपेक्षाओं से कांग्रेस की गहलोत सरकार को अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। आशा करता हूं कि जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे, आगे उनकी सेवा का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा निरंजन जी आपसे है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट ने कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाए और अब कुछ समय बाद जब कांग्रेस में वो वापस आए हैं तो कांग्रेस ने विश्वास मत जीत लिया है। अगर बात की जाए इस समय की, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो चुका है या अभी भी जो दिखाई दे रहा है कहानी उससे अलग है? देर आए दुरुस्त आए। आज जो मैं बार बार आपकी डिबेट में कह रहा था कि आज जो राजस्थान की जो पोजीशन है, कोरोना के अंदर जो जनता की अपेक्षा है, कम से कम ये जो सरकार होठों के अंदर बैठी हुई थी, कम से कम वो सरकार अब ग्राउंड पे जाएगी और लोगों का काम करेगी। आगे सरकार स्थायी चलेगी, अस्थायी चलेगी, ये तो देखिए देखने वाला आगे देखने का विषय है। लेकिन कम से कम जो आज की जो विपत्ति काल है, जो कोरोना का जो महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में तो कम से कम जनता के लिए कुछ कार्य होंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है, देर आए दुरुस्त आए। रही बात आपने जो पूछा कि सचिन पायलट जी के साथ जो हाथ मिलाया है, अब इसके बाद में हाथ ही मिले हैं या दिल मिले हैं, देखिए पिता जी आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जो एक पुरानी कहावत है कि गांठ जो है ना वो कभी भी गांठ जरूर पड़ जाती है। तो इसके अंदर जो है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, पहले जो इनके अंदर कोई आमने सामने कोई विवाद नहीं था, जब सरकार बनी 2018 के अंदर, तब खुलम खुला एक आंखों की शर्म थी एक दूसरे नेता की, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में। उस टाइम भी इनके बीच में अंदर ही अंदर एक वैमनस्य पल रहा था। और अब तो ये मान के चलिए कि भाई ये एक तरह का खुल के सामने आ गया था, ग्राउंड पे आ गया था। अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी के बारे में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, सचिन पायलट जी ने उसका क्या रिवर्ट किया, ये सब जनता के सामने है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये जो दिलों का मिलन है ये कहीं आगे संभव है या आगे होगा या हुआ है। देखिए, इसके अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर खाते में वो वेवनेस से फिर कहीं ना कहीं उबाल मारेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। नितिन अग्रवाल जी, सवाल मेरा आपसे है। कांग्रेस ने ये कहा था कि सचिन पायलट और उनके जो भी विधायक हैं जो उनके समर्थन में हैं उन सभी को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आज जब हमने विधानसभा में देखा ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जब सचिन पायलट की जो कुर्सी थी वो बाहर थी और लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि सचिन पायलट काफ़ी दिग्गज नेता हैं, लेकिन लगा नहीं इस तरह का जब हमने नज़ारा देखा। तो पार्टी के हमारे दिग्गज नेता है और रहेंगे। मान सम्मान अपनी जगह है, और अगर यदि विधानसभा का कोई प्रोटोकॉल है तो वो प्रोटोकॉल अपनी जगह है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो वक्त गया जिसमें बार बार वही बातें क्यों आई है कि किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। आप आज की बात करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ओंधे लोजा से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे उनके सपने ध्वस्त हो गए हैं। ये बातें कोई क्यों नहीं कर रहा है? आज अमित शाह जी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, हमारे आदरणीय सांसद साथी है वो कोरोना काल की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म थी कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल पे आपने वहां की सरकार गिराई, वहां का शासन आपने हिलाया? आपको शर्म थी? वहां का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, वहां पे कोरोना बेहिसाब फैला, आपको शर्म थी? गोवा में आपने सरकार गिराई, आपको शर्म थी? अरुणाचल, मणिपुर और न जाने कर्नाटक और न जाने कितने राज्यों में आपने ऐसा करा। आप कोरोना की बातें कर रहे हैं। एक बार मनोज जी से मेरा निवेदन है, जरा उनकी राय तो बता दे। कोरोना पे राजस्थान सरकार ने जो काम किया उस पे इनकी क्या राय है? उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर मनोज रजौरिया जी, क्या राय है आपकी कोरोना को लेकर राजस्थान पर? देखिए, बड़ा गंभीर विषय। और राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या जिस प्रकार से निरंतर बढ़ती जा रही है, और पिछले लगभग 40 दिन से राजस्थान की सरकार जो राजधानी से और
पूरे राज्य के जिलों से गायब थी, अपनी होटलों में बंद थी और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता के हितों को छोड़कर अपने विधायकों के हितों की चर्चा कर रहे थे। होटलों में उनको विश्वास दिला रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी नुकसान हुआ उसका मैं भरपाई करूंगा। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की जनता से ज्यादा अपने विधायकों की और उनके नुकसान की भरपाई करने की चिंता में व्यस्त थे। मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम अब विधायकों की चिंता से और उनके नुकसान की भरपाई से बाहर निकलकर आज वो राजस्थान की जनता की सेवा में कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ में ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी अपने घर में आए। हम निश्चित रूप से उनके परिवार की जो टूटन थी गुठन थी वो वापस एक हुई। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि राजस्थान की जनता का हित हमारे लिए सर्वप्रथम है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी ये अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे उन कार्यकर्ताओं की चिंता है जिन्होंने राज दिया है। मैं बधाई देता हूं कि कम से कम कार्यकर्ताओं की उन्होंने चिंता की। साथ में ही अब विश्वास करता हूं कि कार्यकर्ताओं से बाहर निकलकर वो राजस्थान की जनता की चिंता करेंगे। कोरोना के संकट को गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर अधिक से अधिक जांचें करेंगे, अधिक से अधिक लोगों का उपचार करेंगे ताकि राजस्थान से कोरोना को समाप्त करने में दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। बिल्कुल। मनोज जी, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि कल राजस्थान विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पूर्व सीएम भी वहां पे पहुंची थी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा की गई थी, लेकिन बाजी कांग्रेस ने मार ली। क्या ऑपरेशन लोटस वहां पे असफल हो गया? देखिए मैडम, ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज नहीं, ये काल्पनिक की जो नाम और काल्पनिक जो कल्पना की गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की देन है। ऑपरेशन लोटस न कभी कोई किया गया था न कोई असफल हुआ है। ये सब इनके अपने घर की फूट थी। इसका नाम अगर ये ऑपरेशन लोटस देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके घर की फूट थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मीडिया के सामने कहा कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से मेरी 18 महीने से बातचीत नहीं हुई है। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमारे परिवार का मनमुटाव तो अब समाप्त हो गया। तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि अच्छी बात है कि आपके परिवार के मनमुटाव से, आपके हितों की लड़ाई से, आपके अहंकार की लड़ाई से जो राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा था वो नुकसान अब कम से कम नहीं होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन इसमें ऑपरेशन लोटस कहां से बीच में आ गया, ये बड़ा निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और उनको मर्यादापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको इस तरीके से दूसरों पर आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि एक उंगली में सामने उठा रहा हूं तो 4 उंगलियां मेरी तरफ भी होंगी। बिल्कुल। सवाल मेरा पोद्दार जी आपसे है, जब सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, बगावती तेवर दिखा रहे, तब उन्होंने बात की थी आत्मसम्मान की, लेकिन क्या अब लगता है कि आत्मसम्मान की जो वो बात कर रहे थे वो आत्मसम्मान उनको वापस मिल पाएगा कांग्रेस में? देखिए दिशा जी, ऐसा है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आत्मसम्मान की ये सारी चीजें जो है ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। आज सचिन पायलट जी ने जो सिक्का चला था वो सिक्का सचिन पायलट जी का कहीं ना कहीं जमीन पे आ गिरा। इस वजह से अब उन्होंने जो है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइजन करना ही बेहतर समझा। और सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट जी को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आने लग गया, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर मनोज राजौरिया जी कह रहे हैं, ये चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे देखिए कदाचित भारतीय जनता पार्टी का उकसावा जरूर था। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगने लग गया कि भाई सचिन पायलट जी के पास इतने विधायक नहीं है कि हम यहाँ पे सरकार बदल सकते हैं या सत्ता प्राप्ति कर सकते हैं, तो सचिन पायलट जी के साथ इनकी भी कोई विशेष उपयोगिता इनको भी नजर नहीं आई। और इसके बाद में जैसे सचिन पायलट जी का स्थिति वो हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, तो इसलिए उन्होंने जो है वापस अपना वही कांग्रेस के अंदर ही पैचअप करना बेहतर समझा। और दूसरी बात, मैं तो एक बात और कहूंगा कि इसके अंदर में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसके अंदर प्रियंका गांधी जी ने भूमिका निभाई हो या राहुल गांधी जी ने भूमिका निभाई हो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर यही भूमिका अगर शीर्ष नेतृत्व ने अगर पहले निभाई होती तो कदाचित ये जो बाउंडर है ये इतना बड़ा बनने से पहले कंट्रोल हो जाता। तो अब देखिए, अब आगे उनको क्या मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें तो भविष्य के गर्भ में है, उसका तो एक कयास ही लगाया जा सकता है दिशा जी।